दोस्तों नमस्ते। जैसा अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि साक्ष्य अधिनियम के जो टेक्निकल वर्ड हैं उनके ऊपर अपन कुछ चर्चा करेंगे और आज इसी कड़ी में आज आपके सामने दो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो काफ़ी टेक्निकल अपने आप में। एक है सेल प्रिज्यूम और दूसरा है मे प्रिज्यूम। इनके अगर नाम से देख के अभी तक बिना कुछ आगे बिना पढ़े बिना देखे अगर बात करें तो सेल प्रिज्यूम का मतलब तो है कि ऐसा करना पड़ेगा और मे प्रिज्यूम का मतलब है कि ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों ये दोनों शब्द हैं, ये एविडेंस एक्ट में कहाँ पर दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं और इनका प्रभाव क्या होता है और अगर ये नहीं होते तो फिर क्या होता। सबसे पहले अगर ये दोनों वर्ड नहीं होते तो साक्ष्य अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ता। सीधा सीधा प्रभाव यह पड़ता कि कोई भी बात कोर्ट के सामने आती, कोई प्रश्न पैदा होता तो आपको मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस के द्वारा उस बात को आपको साबित करना होता और दूसरी जो पार्टी थी सामने वाली वो उसको ना साबित करती अगर चाहती तो जैसा रिटर्न में अब तक होता आया है कि वो मौखिक साक्ष्य लेके आएगा, दस्तावेजी साक्ष्य लेके आएगा, एक कैमरे की रिकॉर्डिंग लेके आएगा और सारे काम ही करने पड़ेंगे। लेकिन ये दो शब्दावलियां आने से इस चीज की बहुत सहूलियत हो गई है किसी बात को साबित और ना साबित यानी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड के संबंध में। अब बात करते हैं उपधारणा करेगा, यानी कोर्ट को ऐसा मानना ही होगा। कब तक मानना होगा, क्या हमेशा हमेशा के लिए या और कोई बीच में बाधा आने तक, तो इसकी अपन चर्चा करते हैं। एक बड़ा साधारण सा एक अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक पर्सन है ए, ये ए कहता है कि साहब इस बी ने मेरा जो भाई था एक्स, उसका इसने क्या किया है, मर्डर किया है। और इस संबंध में ये एक फोटोग्राफ्स लेके आता है और ये कहता है कि साहब ये बी है और बी ने ये शर्ट पहन रखी है और इसके ऊपर बिल्कुल ब्लड के जगह जगह स्पॉट लग रहे हैं और घटना के समय तुरंत जब मर्डर हुआ था उसी समय इसको पकड़ कर इसकी फोटो गई थी। तो इतना पेश करने के बाद में क्या हुआ, कोर्ट के मन में क्या होगा कि जो ए कह रहा है इस बात में हमें कुछ भरोसा लग रहा है, कुछ दम लग रहा है इसकी बात में, तो कोर्ट इस फैक्ट के बारे में कि क्या बी ने मर्डर किया है इसमें कोर्ट बिलीव कर लेगा और इस बात को मान लेगा उस फोटोग्राफ को देख के। तो उपधारणा करेगा यानी कोर्ट को उस चीज को, उस बात में भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन कब तक करना पड़ेगा, जब तक सामने वाली पार्टी उस भरोसे के ऊपर कोई डाउट पैदा नहीं कर दे, यानी उसको वो कोई बात लाके, दूसरी चीज लाके उसको वो ना साबित नहीं कर देवे। अगर ये पार्टी इधर से जो बी है ये अगर इस बात पे पर्दा डाल दे, डाउट पैदा कर देवे, तो यहां पर सेल प्रिज्यूम वाली बात हट जाएगी। तो जब तक ये ऐसा कोई सॉलिड बात या चीज नहीं लेके आता तब तक कोर्ट भरोसा करता रहेगा कि ये जो बात इस आधार पे कह रहा है इस पर भरोसा किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए, क्या हमने तो कर भी लिया। अब आते हैं बी के ऊपर। तो ऐसा प्रिज्यूम करने के बाद में, यानी इस बात में भरोसा करने के बाद में कि मर्डर तो बी नहीं किया है, बी ऐसा मजबूत साक्ष्य लेके आता है, एक रिकॉर्डिंग लेके आता है जिसमें प्लेन शर्ट में है और वो एक तरबूज है उसको खा रहा होता है और तरबूज ऐसे गिरा तो उसके ऊपर रेड स्पॉट बन गए और उसकी रिकॉर्डिंग लाके पेश करता है और वो कहता है कि कोर्ट के सामने निवेदन करता है कि ए ने जो शर्ट पेश की थी, जो ब्लड की जिस पे स्पॉट बता रहा है ये, वो एक्चुअल में ब्लड के नहीं थे, वो तो इस तरबूज का जो रेड कलर था वो लगा हुआ मेरे ऊपर और उनको देखा गया, उस शर्ट को नजदीक से देखा गया तो ब्लड जितने गहरे स्पॉट भी नहीं थे। हालांकि इसके बाद में इसका केमिकल टेस्ट भी होगा और कुछ भी होगा, लेकिन अब जो सेल प्रिज्यूम था वो खत्म हो गया है। तो सेल प्रिज्यूम का मतलब क्या हो गया, जब न्यायालय के सामने कोई बात रखी जाती है तो उस बात के ऊपर कोर्ट बिलीव करेगा करेगा और करेगा। कब तक करेगा, जब तक उस बात को डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो यहां पर एक बार तो कोर्ट ने सेल प्रिज्यूम किया और जो ही ये अच्छा एविडेंस लेके आया तो सेल प्रिज्यूम यहां से खत्म हो गया। अब सेल प्रिज्यूम खत्म हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ए को अपनी बात को साबित करने के लिए वो ही काम करना पड़ेगा जो आम आदमी और आम प्रक्रिया में किया जाता है, यानी इसको
मौखिक दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लाके इस बात को इसको प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इसमें बिलीव करेगा। इस सेल प्रिज्यूम के बारे में अगर बात करें, इसका अगर अपन लीगल एग्जाम्पल की बात करें तो आपका बीएसए का सेक्शन 78 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा कि दिस इज जेन्युइन, यानी ये असली है, तो ये हो गया सेल प्रिज्यूम। दोस्तों एक बहुत खास बात है और बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम ये दोनों ही प्रोविजन, हालांकि उसको समझना बाकी है अभी, ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, ये एकमात्र आपको समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन दिया गया था। बाकी सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम वाला जो प्रोविजन, जो कॉन्सेप्ट है, वो वहीं पर लागू होगा जो सेक्शन आपके एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं कि आपको सेल प्रिज्यूम करना है या मे प्रिज्यूम करना है। और अगर ये ऐसा नहीं दिया गया है तो उस बात को फिर आपको प्रूव करने के लिए रेगुलर एविडेंस लेके आना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन दूसरी शब्दावली की, जो है आपका मे प्रिज्यूम, यानी ऐसा कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट के द्वारा भरोसा किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा उसको ऐसा माना जा सकता है। ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, ये वहीं पर उन्हीं प्रोविजंस में किया जाएगा जिनके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। इसकी बात अगर अपन करें सरल भाषा में समझने के लिए, तो जब आपने कोर्ट के सामने कोई तथ्य पेश किया और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इसके ऊपर आप बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, तो कोर्ट यहाँ पर उस पर भरोसा कर भी सकता है और कोर्ट यहाँ पर मना भी कर सकता है। भरोसा कब तक कर सकता है? कर सकता है जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता। और अगर कोर्ट मान लीजिए कहता है कि मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं तो इस बात का एग्जिस्टेंस नहीं समझता, मैं तो जो आप कह रहे हैं उसको मैं तो नहीं मानता, तो फिर क्या होगा अपने पास में? तो फिर कहेगा कि ये तो बात होगी फेल, यानी हमने इस बात को हटा दिया है, हम इसके बारे में कोई प्रिज्यूम नहीं कर रहे। तो फिर क्या करें? तो मना करने के बाद में आपको रेगुलर प्रक्रिया के दौरान जैसा आप साक्ष्य देते, अगर ये प्रोविजन नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप किसी बात को कैसे साबित करते? साक्ष्य के द्वारा साबित करते, जो मौखिक हो सकता है या दस्तावेजी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल हो सकता है। फिर आप वो पेश करिए और आप इस बात को जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, चाहे प्रूव की तरफ करें चाहे डिस्प्रूव की तरफ करें, वो बात आप कोर्ट के सामने रखें, तो आपकी बात कोर्ट फिर देखा जाएगा उसके अंदर बिलीव करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों ये दोनों शब्दावलियां थी, महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम। थैंक यू दोस्तों।